नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो नाइट्रोजन गैस है वो अनरिएक्टिव क्यों है, वो इनर्ट क्यों है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, जो दो नाइट्रोजन एटम्स के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। दिस बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रिक्वायर्स वेरी हाई एनर्जी टू ब्रेक, ठीक है। सो इसलिए ये अनरिएक्टिव है, क्योंकि इसके लिए रिएक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एंड N2 इज नॉन पोलर। अच्छा, NH3 एज अ बेस, सो अमोनिया एज अ बेस हमने उसकी बेसिक नेचर शो करवाने के लिए हमारे पास मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं और भी होते हैं। सो हमने ये शो करवाना है कि वो, अच्छा, ये जो अमोनियम आयन होता है ये एसिडिक होता है ना, और अमोनिया बेसिक होती है। तो हमने शो करवाना है कि कैसे वो बेस वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड और जो भी दूसरा आयन है वो फॉर्म करवा रही है, ठीक है। सो हमने इसमें इस इक्वेशन में सिंपली क्या हो रहा है कि एक H यहाँ से आ रहा है, H पॉजिटिव, और OH नेगेटिव में जब ये डिवाइड हो गई, H पॉजिटिव इसके साथ आ गया, डेटेड बॉन्ड फॉर्म हुआ, यहाँ क्या आ गया NH4 पॉजिटिव, एंड यहाँ क्या आ जाएगा OH नेगेटिव। बेस क्या करती है, इट इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। सो ये इसमें से जो दूसरी चीज़ है हमारे पास वाटर है, वहाँ से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगी और ये एसिड बन गया, ठीक है। देन यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉरी एसिड नहीं बना, बस इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, ठीक है। और अगर उसका एसिड बन गया तो बन गया। देन वी हैव NH4 पॉजिटिव एज एन एसिड। एसिड्स क्या करते हैं, प्रोटॉन डोनेट करते हैं। इसने प्रोटॉन डोनेट किया और ये क्या बन गया, NH3, और यहाँ पे वाटर एक्ट कर रहा है एज अ बेस, क्योंकि वो वही प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। ये बाकी भी इसी तरह के यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैं नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। डेरिवेशन ऑफ द आयनिक इक्वेशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट एंड अल्कली रिएक्शंस। अच्छा, अमोनियम सॉल्ट एंड अल्कली जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास बनता है सॉल्ट प्लस अमोनिया प्लस वाटर, ठीक है। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है। सो अब हम अमोनियम क्लोराइड को रिएक्ट करवा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। अब हमने ये इक्वेशन पूरी बना ली, जो जो चीज़ें हमारे पास फॉर्म हो रही है, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, वाटर, ठीक है। आयनिक इक्वेशन के लिए हमने क्या करना है, जो जो हमें पता है कि दोनों साइड पे जो आइन सेम प्रेजेंट है, सबसे पहले हमने उनको उनके जो कंपाउंड्स हैं उनको आइंस वाली फॉर्म में ब्रेक डाउन करके लिखना है, ठीक है। नाउ आई नो दैट NH3 के साथ हमारे पास इस तरह का कोई आइन नहीं है जो यहाँ पे वो, अगर मैं H पॉजिटिव और OH नेगेटिव को सेपरेटली ब्रेक डाउन कर दूँ तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पे वो आइन है या नहीं, ठीक है। मतलब ये इस आइन की बात नहीं हो रही, सेपरेटली वाटर का कोई आइन नहीं है कंपाउंड में से, ठीक है। सो आई ब्रेक दीज। अब इनमें से मैं क्या करूँगी, क्लोराइड क्लोराइड कैंसिल हो गया, सोडियम एंड सोडियम आइन कैंसिल आउट हो गया। अब जो बाकी बचे उनको मैं इस तरह से आइनिक फॉर्म में लिख दूँगी। फॉर ऑल सच टाइप ऑफ रिएक्शन, जितने भी एसिड बेस्ड रिएक्शन होते हैं न्यूट्रलाइजेशन के लिए, उनके लिए आइनिक इक्वेशन हम इसी तरह से बनाते हैं। यूजेस ऑफ अमोनिया, NH3 के यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं, इन फर्टिलाइजर्स एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, और हम उससे क्या क्या बना सकते हैं, नाइलॉन, पेंट्स, डाइज, डिफरेंट चीज़ें, ठीक है, इस नाइट्रिक एसिड से। फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नेचुरल सोर्स क्या है, लाइटनिंग, एंड मैन मेड सोर्स क्या है, जो आर्टिफिशियल सोर्स होती है वो कार इंजन, ठीक है। अच्छा, नेचुरल सोर्स के अंदर एक और भी चीज़ होती है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं रूट नोड्यूल्स के अंदर, लेकिन आई डोंट नो हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम लिख सकते हैं नहीं, लेकिन सिलेबस में मेन लाइटनिंग है और आर्टिफिशियल सोर्स कार इंजन है। देन फॉर्मेशन ऑफ पैन क्या होता है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है। सो इसकी फॉर्मेशन हमें बतानी चाहिए कैसे होती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होती हैं, आइदर नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दे रिएक्ट बाय कंबाइनिंग विद अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स टू फॉर्म ये जो भी चीज़ है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट दैट प्रोड्यूसेस फोटोकेमिकल स्मोक। बस हमें ये बात पता होनी चाहिए कि ये फोटोकेमिकल स्मोक प्रोड्यूस करता है और इसकी फॉर्मेशन किन चीज़ों के मिलने से हो रही है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स एंड अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स। Then what is catalytic converter? It is an exhaust that contains platinum, rhodium and palladium in a honeycomb structure that catalyzes the reactions in a car engine, turning harmful products into harmless one. ये जो सारी लाइन थी ये इतनी ज़्यादा यूजफुल नहीं है, बस एक्सप्लेनेशन के लिए हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जो कैटालिटिक कन्वर्टर होता है इसका मेन फंक्शन है टर्निंग हार्मफुल प्रोडक्ट्स इनटू हार्मलेस वंस, ठीक है। उसकी हम आगे इक्वेशन देख लेते हैं। वो दिखाने से पहले लेट मी शो यू द कैटालिटिक रोल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड इज द इंटरमीडिएट एज इट इज फॉर्म टू स्टेप 1 एंड इज यूज्ड इन स्टेप 2। बस ये हमारे पास एक रिएक्शन है जिसके अंदर हमने शो करना है कैटालिटिक रोल ऑफ NO। सो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर रिएक्टिंग, इसके अंदर हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है। सो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन आर फॉर्मिंग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो इसमें हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड वाज प्रोड्यूस्ड इन स्टेप 1 एंड इज यूज्ड अप इन स्टेप 2। इसका क्या मतलब हुआ, ये हमारे पास कैटेलिस्ट क्योंकि रिकवर हो गया वापस, ठीक है। सो सॉरी, हाँ ये इंटरमीडिएट है। कैटेलिटिक रोल, सॉरी ये हमारे पास इंटरमीडिएट है एंड NO2 इज द कैटेलिस्ट क्योंकि वो एक स्टेप में यूज अप हो रहा है और दूसरे में हमारे पास रिकवर हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे ये लिखा है कैटेलिटिक रोल ऑफ NO2 स्टेप 1, यही वाली इक्वेशन हमने शो की है, ठीक है। और ये जनरल इक्वेशन है NO2 प्लस SO2 इक्वल्स टू SO3 प्लस NO, ओके। सो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज द इंटरमीडिएट as it is formed through step 1 and is used in step 2, ठीक है। then energy profile diagram for the formation of sulfur trioxide in air। अच्छा, ओवरऑल इक्वेशन ये है एंड ये हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन इस तरह से होता है, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस हाफ ऑक्सीजन फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये हमारे पास अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन है, ठीक है, इसमें कोई कैटेलाइज नहीं हो रहा, ये एयर में चल रहा है। लेकिन जो कैटेलाइज्ड रिएक्शन होता है, ठीक है, वो ये या तो इसमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होती है जो एक्ट करती है एज ए कैटेलिस्ट, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच एक्ट एज ए कैटेलिस्ट। जब कैटेलाइज्ड रिएक्शन होता है उसके अंदर हमारे पास दो पीक्स फॉर्म होती है, क्यों, क्योंकि ये 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है। जो अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन है दैट इज 1 स्टेप मैकेनिज्म, उसमें एक ही हमारे पास होती है पीक और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है कंपेयर टू अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन। इसमें हमारे पास ये वाली जो चीज़ है हमें ये हमारे रिएक्टेंट्स है प्रोडक्ट्स, ये इंटरमीडिएट हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी है, डाइऑक्साइड में मैंने एक ही लिख दिया, ठीक है, कोई सा भी लिख सकते हैं। अच्छा, 2 peaks are present in the catalyzed reaction which shows that it is a 2-step mechanism where nitrogen monoxide या nitrogen dioxide is the intermediate, ठीक है। रिएक्शंस पे देख लेते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर में, दो हमारे पास इक्वेशन हो सकती है। अगर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है तो ये इक्वेशन होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, ठीक है। प्लैटिनम एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट इन द कैटालिटिक कन्वर्टर इन ऑर्डर टू रिमूव द टॉक्सिक गैसेस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन की जो क्या कहते हैं ये होती है। अच्छा, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो क्यों हार्मफुल है, क्योंकि वो टॉक्सिक गैस है, उससे लंग्स के प्रॉब्लम होते हैं। एंड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड से हमारे पास क्या आती है, फोटोकेमिकल स्मोक, जब वो कंबाइन करती है अनबर्न हाइड्रोकार्बन से टू प्रोड्यूस पैन, ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड ये हमारे पास है, ठीक है। ये हमारे पास बॉन्डिंग वाले चैप्टर का पार्ट है, बट इट्स ओके, यहाँ पे भी लिख दिया क्योंकि ये चैप्टर है ही नाइट्रोजन एंड सल्फर के बारे में। सो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर क्या होती है, डबल बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन ऑक्सीजन एंड सल्फर, ठीक है। ये हो रहा है यहाँ पे, इनका बॉन्ड एंगल क्या होगा, 1 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, सो 117 डिग्रीज का
एंगल होता है। एंड इन SO3 वी हैव 3 बॉन्ड पेयर्स, यानी 6 बॉन्ड पेयर्स है ना, तो वी टेक देम एज 3। इसमें भी 4 है, लेकिन हम उन्हें 2 की तरह अज्यूम करेंगे क्योंकि रिपल्जन कॉज्ड बाय बॉन्ड पेयर, क्या कहते हैं, मैं क्या बोल रही हूँ, जो बॉन्ड पेयर्स होते हैं उनकी सेम ही वो होती है, ठीक है, चाहे वो 2 चाहे वो 3 हो चाहे वो 1 हो, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, सेम एंगल होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, सल्फर डाइऑक्साइड इज अ नॉन लीनियर वी शेप मॉलिक्यूल, व्हाइल सल्फर ट्राइऑक्साइड शोज एक्सपैंडेड ऑक्टेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 12 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी 6 पेयर्स, एंड इट इज अ ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि इसमें 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, इसमें 2 बॉन्ड पेयर्स, 1 लोन पेयर।